सभी प्रेस के साथियों का स्वागत है। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है और आज के इस मौके पर हम लोगों ने भारतीय सब लोग पार्टी को चुनाव आयोग ने जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया है उसको हम पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हैं। आज गांधी का जन्मदिन है और बिहार गांधी के कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी बापू के रूप में बिहार में नीलों के खिलाफ संघर्ष से जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यह संघर्ष की भूमि है और बिहार आज संकट में है, घनघोर संकट में है। अंतिम व्यक्ति की हालत, किसान मजदूरों की हालत गंभीर है और ऐसी परिस्थिति में चुनाव भी आसन्न है। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम आपके माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र के इस दीप को, जिसको गांधी, अंबेडकर, अब्दुल वारी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, शहीद जगदेव प्रसाद जैसे लोगों ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने जिस कारवां को आगे बढ़ाया है, जॉर्ज फर्नांडिस उसी कारवां के एक सिपाही के रूप में रहे हैं। भारतीय सब लोग पार्टी उन मूल्यों को कभी धूल धूसरित नहीं होने देगा और गरीबों का जो बैंड बाजा, अंग्रेजी बाजा है, जिससे उनकी जीविका चलती है, संयोग से चुनाव आयोग ने हम लोगों को यही तुरही बैंड बाजा, अंग्रेजी बाजा, जिससे गरीब अब अपना जीविकोपार्जन करते हैं, हम आप तमाम लोगों से जनता की अदालत में अन्याय के खिलाफ, यह एक बिगुल है। अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, अनैतिकता के खिलाफ एक बिगुल है और हम आवाम से आह्वान करते हैं कि आप बिगुल बजाएं और विदाई करें अत्याचार का, अनाचार का, सृजन घोटाले का, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के उन नायकों का जिनको सत्ता के हस्तक्षेप, कानून के हस्तक्षेप के बाद भी बचाया जा रहा है। इसलिए आज जनता के बीच चुनाव आयोग ने जो भारतीय सब लोग पार्टी को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया है, यह संयोग से देर से मिला, लेकिन बड़ा ही सटीक चीज़ हम लोगों को मिला है कि हम गरीबों की आवाज़ इसी धुन के साथ कि हम उनके जीवन में आनंद लाएंगे और अत्याचार के खिलाफ एक जोरदार बिगुल फूकेंगे। आज जो राज्य के सामने सबसे जो गंभीर समस्या है, वो समस्या है कि बिहार और ये देश जिसकी आबादी
लगभग 120 करोड़ है, तो चिंतन का संपूर्ण संरचना, संविधान की संपूर्ण शक्ति का उपयोग ये 20 करोड़ लोगों के लिए किया जा रहा है। बाकी 100 करोड़ लोग आज हाशिए पर हैं। तो ये 100 करोड़ का प्रतिनिधि गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का आज जन्मदिन है, जो गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय संस्कृति, संस्कार, मूल्य के एक मानक के रूप में हैं। और आज उनके जन्मदिन पर हम लोग लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के जन्मदिन पर यह संकल्प दोहराते हैं कि निश्चित तौर से जो आज शैक्षणिक अराजकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अराजकता है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और राजनीति में पूंजी का बोलबाला है, तो इन बुनियादी सवालों पर हम मजबूती से लड़ेंगे। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर जनता के बीच जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। आज वर्चुअल भी आ गया है, बल्कि वर्चुअल ही दिख रहा है। वर्चुअल लोकतंत्र का सबसे बड़ा काला अध्याय है। जब हम कोरोना में हैं, जब हम संकट में हैं, जब हम बाढ़ में हैं, जब हम परेशानियों से घिरे हैं, तो चुनाव टालने का प्रावधान है। इसका विरोध हम लोग करते रहे, लेकिन चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है। यदि उसने फैसला लिया, किसी के दबाव में भी फैसला लिया है, तो हम उसका स्वागत करेंगे, हम उससे पीछे नहीं जाएंगे। और यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में ज़रूर सारे वैसे लोगों को तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए जो अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, 100 करोड़ लोग आज चिंतन के केंद्र में, नीति के चिंतन के केंद्र में नहीं हैं, तो हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। और बिहार तो आज गांधी की मूर्ति लगाई गई गांधी मैदान में, जहां गांधी जी की मूर्ति पहले से लगी हुई थी, और एक बड़ी मूर्ति अपना नाम चमकाने के लिए लोगों ने लगाया। सरकार ने सरकारी पैसे से, टैक्स के पैसे से लगाया। एक बड़ी मूर्ति लगाने का जो काम हुआ है वह गांधीवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। एक मूर्ति लगी हुई गांधी मैदान में लगी हुई, और दूसरी बड़ी मूर्ति लगाई कि उसके सामने मेरा नाम भी चमक जाए। चूँकि हम सभी लोग वो खुद जानते हैं कि उन्होंने कई बड़े अपराधों को संरक्षित किया है, चाहे वह घोटाला हो। घोटाला तो कई तरह के हुए हैं, पुल दहने का, छत गिर जाने का, सरकार बुद्धा जो पार्क बना उसका मंडप ही गिर गया, अभी बन रहा था गिर गया। क्वालिटी तो गजब का है, जिस पर अभी मीडिया के साथियों ने बड़ी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत तारीफ़ किया है। ये पटेल भवन जो बना है उसकी हालत क्या है, ये सब लोग जानते हैं। यहाँ का इरिगेशन भवन सेक्रेटेरिएट में बना, वो तो रात में गिरा, दिन में गिरता तो कितनी मौतें होती। तो भ्रष्टाचार इस कदर है। और ऐसे में आज गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और जब जय किसान हम कहते हैं तो मुझे ये सरकार, बिहार की सरकार याद आती है। सुशील मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी भी याद आते हैं। बड़े पराक्रमी दो लोग रहे, जिनके रहते ट्रेजरी लूटा गया। 31 मार्च को ट्रेजरी का हिसाब होता है। एक संस्था बनी हुई है कैग, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसने कई बार हस्तक्षेप किया कि ट्रेजरी के पैसे निकाले गए हैं, कुछ ऐसे जगहों पर हैं जिसका हिसाब नहीं मिल रहा है, लेकिन ये लोग चोरों को बचाते रहे। इसलिए कि गांधी, लोहिया, जननायक, कर्पूरी ठाकुर की विरासत के लोग हैं, ये उनका नाम भी बदनाम करते हैं। तो निश्चित तौर से भारतीय सब लोग पार्टी उन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ेगी। हमारे सारे कार्यकर्ता इन तमाम चीज़ों को लेकर के संघर्ष करेंगे। और आज भारतीय सब लोग पार्टी ये फ़ख्र का अनुभव करती है कि हम इन विपरीत परिस्थितियों में
जहां वर्चुअल से लोकतंत्र को मारा जा रहा है, जहां संवाद नहीं होने दे रहा है। संवादहीनता लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है और वर्चुअल संवादहीनता ही है, एक पक्षीय है। लोकतंत्र एक पक्षीय नहीं होता है, लोकतंत्र बहुपक्षीय होता है। इसलिए लोकतंत्र की जो हत्या करने का संकल्प लोगों ने लिया है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि पहले भी कई बार प्रयास किया गया है, लोकतंत्र यहाँ की मिट्टी में है। वैशाली के राजतंत्र से भी दुनिया के लोगों ने लोकतंत्र के उस इतिहास को पढ़ा है, समझा है। इसलिए हम आगाह करना चाहेंगे, किसानों का जो शोषण हुआ है, यह प्रदेश ऐसा है जहाँ FCI खरीद नहीं करती है। यह प्रदेश ऐसा है जहाँ फूड कॉरपोरेशन, स्टेट फूड कॉरपोरेशन खरीद नहीं करती है। बिचौलियों के हाथ में किसानों को छोड़ दिया गया। 1800 सरकार मूल्य तय करती है और किसान 1300-1400 में बेचने के लिए बाध्य है। यानी 500 रुपया प्रति क्विंटल उसके पॉकेट से काट लिया जाता है। यदि 100 मन अनाज बेचा तो 50,000 रुपया सीधे उसके एक एनुअल ईयर का काट लेता है और उनको 2,000 रुपया गिफ्ट में बदले में 48,000 बिचौलिया 50,000 और 2,000 उनके बैंक अकाउंट में। इसलिए बेचारे किसान करें क्या? ये ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी गई है कि शोषण की एक बड़ी चक्की है बाजार का। और अभी जो काला कानून आया है, केंद्र सरकार ने लाया है, यह किसान को अंतिम रूप से गुलाम बनाने का है, अंतिम रूप से बाजार का गुलाम बनाने का है। बड़े कैपिटलिस्ट इसमें उतरेंगे और किसानों को मांस मज्जा भी खा जाएंगे। जिस तरीके से सुशासन बाबू की सरकार ने FCI बंद करके, बाजार समिति को बंद करके, स्टेट फूड कॉरपोरेशन को बंद करके, सरकारी तंत्र के सहारे बाजार से किसानों को लुटवाने की जो साजिश हुई है, स्थापित मूल्य पर भी नहीं बिक सकता है। इसलिए अब आएंगे रिलायंस फ्रेश वाले लोग, अब आएंगे अंबानी, अब आएंगे अडानी और अब आएंगे बिल गेट जो कोरोना के में माला माल होने वाले हैं। ये बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का खेल है, जहां खेत खलिहान और 100 करोड़ जो मैंने बतलाया आबादी, इसके शोषण का एक बड़ा कुचक्र तैयार किया। शोषण तो पहले से भी हो रहा था, लेकिन अभी मजबूत चक्र पैदा किया जा रहा है, जिसमें छोटे अखबार, छोटे पत्रकार, छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर इस चक्की में पीसे जाएंगे। अभी 1400 रुपया गेहूं का दाम करके बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? हम 1975 में हमको याद है 70 रुपये क्विंटल गेहूं हमारे बाबा बेचे थे एडमिशन कराने के लिए पटना यूनिवर्सिटी में, और हमको याद है कि वह 70 रुपये का गेहूं अभी 1400 रुपया है। बहुत खुश होते हैं, सपोर्ट प्राइस है। विधायक सांसद का वेतनमान 200 गुना बढ़ गया और किसान का 45 वर्ष में मूल्य का कीमत 20 गुना बढ़ा है। बड़े खुश हैं, किसानों की रक्षा कर रहे हैं। बाजार की ऐसी चक्की है कि वह 1400 से भी पेट काट लेना चाहता है। सड़ा हुआ है, गर्मा है, मजिया है, मिलावटी है, ये कह करके बाजार उसे इतना बड़ा शोषण का चक्की बनाए हुए है। तो निश्चित तौर से आज यदि इस चक्की को तोड़ा नहीं गया और भारतीय सब लोग पार्टी बिगुल फूकेगी, ये तुरही बजाएगा और एक नए सवेरा का आगाज़ करने के लिए हम जनमानस को ललकारेंगे। आओ, विकल्प विहीन दुनिया नहीं है। नागभूषण पटनायक की किताब पढ़ो, जो बौद्धिक जिनका बुद्धि ज़्यादा छलक रहा है, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, तो नागभूषण पटनायक एक बड़े नायक सामाजिक चिंतक की किताब पढ़ो। विकल्प विहीन दुनिया नहीं है, उन्होंने लिखा है। और जो सत्ता पर इसी बहाने बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी नागभूषण पटनायक का नाम लेते हैं, तो उन लोगों को भी कहेंगे कि जरा पढ़ें, ऐसा खुशफहमी में न रहें
कि आप ही चलते रहेंगे, आप ही चलते रहेंगे, जनता विकल्प ढूंढ लेगी, प्रकृति विकल्प पैदा कर देगी। इसलिए आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि इस अभियान में आप सहयोग करें। और अब श्रीमती रेणु कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, इनसे अनुरोध करेंगे कि वे अपनी राय रखें। और एक पार्टी के युवा साथी हैं जो ये तुरही बहुत अच्छा बजाते हैं, तो इसकी आवाज़ भी आपके मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हाँ नहीं वो हैं जैसा, हाँ मैडम बोल रहे तब आई। वो अंतिम समापन वाला होगा। हाँ तनी धो लें बढ़िया से। भारतीय सब लोग पार्टी, हम लोगों की पार्टी का सिंबल चुनाव आयोग ने अलॉट कर दिया है, जो अभी आप लोगों ने देखा, जिसे तुरही भी बोलते हैं, एक बाजा है और ये बाजा आगाज है। अब मुझे याद आ रही है कि ये जो सुशासन है, जिसको लोग तथाकथित सुशासन कहते हैं, इस राज्य में कितना कुशासन है और सुशासन कहते हैं। तेरे रोग युधिष्ठिर को ना यहाँ, इनकर की कविता याद आ रही है कि रे रोग युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर लौटा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम भी। ये जो सुशासन बाबू सत्यवादी बन के बैठे हैं, हम इस तुरही से, जैसे ढोलहा पीटते थे पहले जमाने में और बताया जाता था ढोलहा पीट करके, ये हम इस बाजा के माध्यम से, ये तुरही के माध्यम से, ट्रम्प के माध्यम से बिहार की जनता को बताने का काम करेंगे कि सुशासन के आड़ में कितना बड़ा कुशासन छिपा हुआ है और घोटाले दर घोटाले होते ही जा रहे हैं। ना यहाँ युवा सुरक्षित है, ना इसको कोई रोजगार है, ना हमारी महिला बहनें सुरक्षित हैं, और किसान की हालत तो सबसे खराब है। किसान की दुर्दशा देखी नहीं जाती। किसान को जो मुख में जीभ था, एक बोलता था, वो किसान का जीभ भी इसमें काट लिया गया है और एनडीए सरकार इसके लिए पूर्ण जिम्मेवार है। तो हम लोग अपने चुनाव चिन्ह के माध्यम से, इस बाजा के माध्यम से बिहार की जनता को बताने का काम करेंगे कि वर्तमान में बिहार की क्या स्थिति है, इससे उबरिए और विकल्पहीनता कहाँ है। ये जो धरती है ये रत्न गर्भा है, ये रत्न पैदा करती है। किसी के जाने से दुनिया न मरा है न मरेगी, कोई काम नहीं रुका है। इसलिए विकल्प है। हम जनता को कहेंगे कि आप आंखें खोलो, कब तक सोए रहोगे और कब तक छलावे में रहोगे। युवा, नौजवान, किसान, मजदूर सब एक होइए और हम आपको जगाएंगे इस तुरही के माध्यम से। एक होइए, बिहार को बदलने का काम करिए। सुशासन के नाम पर धृतराष्ट्र के रूप में जो अपने को कहता है युधिष्ठिर बैठा हुआ है, उसको हटाने का काम करिए। अर्जुन वीर हम लोग आकर के गांडीव गधा से इस तुरही को लेकर के, इस बाजा को बजा करके, यही हमारे युद्ध का आगाज है, चुनाव का आगाज है। इसको लेकर के बिहार की जनता को जगा करके हम बिहार में नया सरकार, नया विकल्प देने का काम करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम जनबल जनता में जा रहे हैं, ये बता रहे हैं विकल्प जनता ढूंढेगी। हम विकल्प हैं, हम कहते हैं वो विकल्प हैं, वो कहते हैं। जनता यदि समझती है आज विश्वास का संकट है, जो आप कह रहे हैं आपसे हम सहमत हैं, विश्वास का संकट है, विकल्प किसको माना जाए। जनता विवेकी है, जनता निर्णय ले लेगी कि विकल्प कौन है। यदि विकल्प में सृजन घोटाले वाले ही नजर आएंगे तो हम क्या कह सकते हैं। यदि सृजन घोटाले के खिलाफ उनका मन बन जाएगा तो उनको विकल्प देखेगा कि कौन विचार, मूल्य, चरित्र के साथ राजनीति किया है, किस जमात को ताकत देनी चाहिए, ये फैसला जनता ले ली। पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सीट पर? विकल्प देने के लिए तो सभी सीटों पर लड़ना। सर
बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि अपने पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कब करेंगे। अभी तो आज सिंबल की घोषणा किया है, कल से शुरू हो जाएगा। मैडम चुनाव लड़ेंगे क्या कार्यकर्ताओं? मैडम के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो मैडम क्यों नहीं लड़ेंगे? हम तो पीछे खड़े हैं, एकदम लड़ेंगी धमाकेदार। वही रहेगा या दूसरे